हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम कंप्यूटर में नंबर सिस्टम करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें हम नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, नंबर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम सिर्फ कन्वर्जन ही यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। इसमें स्टेप 1 है डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। डेसिमल नंबर को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर इज़ 2, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस है दैट इज़ 2। फिर नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट फ्रॉम स्टेप 1। जो भी हमारा स्टेप 1 से रिमाइंडर और क्वोशंट आया है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप 3 डिवाइड द क्वोशंट ऑफ द प्रीवियस डिवीजन बाय 2। तो यहाँ पर जो हमें क्वोशंट मिला है स्टेप 2 से उसको अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप 4 रिकॉर्ड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट फ्रॉम स्टेप 3। इसके बाद जो हमें स्टेप 3 के अकॉर्डिंग जो हमें क्वोशंट और रिमाइंडर हुआ है उसको हम अगेन रिकॉर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट है रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4। स्टेप्स 3 और 4 को हम रिपीट करेंगे रिकॉर्डिंग रिमाइंडर एंड क्वोशंट। रिकॉर्ड करते रहेंगे रिमाइंडर और क्वोशंट को अनटिल द क्वोशंट बिकम 0 और लेस देन 2 इन स्टेप 3। जब तक हमें स्टेप 3 के जो भी क्वोशंट है वो 0 या लेस देन 2 हमें नहीं मिलता, तब तक हम जो है इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। अब फर्स्ट हमारे पास कन्वर्ट 42 बेस 10 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी कि बेस 10 है, यानी कि हमें साफ दिख रहा है कि बेस 10 किसका होता है, डेसिमल नंबर 42 है जिसे हमें बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमें वही स्टेप्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे वही यहाँ पे फॉलो करना है। तो 42 से स्टार्ट करेंगे, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 21 आ गया क्वोशंट, हमने रिकॉर्ड कर लिया। 0 आ गया रिमाइंडर, इसे हम इस टाइप से एरो से करेंगे। अगेन 2 से करेंगे, 2 10 जा 20, 1 आ गया रिमाइंडर, 10 हो गया क्वोशंट। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 5 क्वोशंट हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। 2 2 जा 4, 2 क्वोशंट आ गया और माइनस करके 1 आ गया रिमाइंडर। 2 1 जा 2, क्वोशंट हो गया 1 और रिमाइंडर हो गया 0। तो हमारे पास था कि हमें तब तक करना है जब तक हमें 0 से लेस या फिर लेस देन 2 मिले। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 0 और लेस देन 2 हमारा यहाँ पे कंडीशन फुलफ़िल हो गया। इतना ही हमें यहाँ पर इसको करना है। अब हमें बाइनरी नंबर को शो कैसे करना है, कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब वो हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आता है अरेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम द बॉटम टू अपवर्ड गिव्स अ बाइनरी नंबर, यानी कि बॉटम से अपवर्ड की तरफ ये जो एरो शो कर रहा है इस टाइप से हमें लिखना है। तो यानी कि बाइनरी नंबर हमारे पास हो जाएगा टू अपवर्ड गिव्स अ बाइनरी नंबर दैट इज़ 1 0 1 0 1 0। तो 1 0 1 0 1 हो गया हमारा इक्विवेलेंट बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर। अब यहाँ पर ये जो 1 है ये हमारा होता है MSD, और जो लास्ट डिजिट 0 होती है दैट इज़ LSD। अब MSD LSD क्या होता है वो करते हैं। The rightmost digits of the binary number is known as the least significant digit means LSD। जो rightmost digit यानी कि ये जो लास्ट वाला हमारा होता है rightmost digit यही होगी, तो ये हमारा होता है LSD यानी कि least significant digits, फुल फॉर्म है इसकी, which is 0 in this case। इस केस में हमारे पास ये है 0। फिर आता है द leftmost digit is known as the most significant digit। जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है उसे हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि MSD विच इज़ 1 इन दिस केस, जो कि इस केस में हमारे पास है 1। तो 42 बेस 10 इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 0 इज़ द डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 42। तो बेस हम इसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये हमारा 42 बेस 10 और दिस नंबर 1 0 1 0 1 बेस 2। तो ये डेसिमल नंबर दैट इज़ बाइनरी नंबर। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगा किस टाइप से हमें करने हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है डेसिमल टू बाइनरी ही कन्वर्ट करना है 345। तो सेम वही प्रोसेस है, 2 से डिवाइड करते रहेंगे, रिमाइंडर और क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर अगेन करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 10 जा 20, रिमाइंडर 1 आ गया। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। सेम अगेन हमें बॉटम टू अपवर्ड लिखेंगे, तो यह जगह 1 0 1 0 1 1 0 0 1। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है 345 बेस 10 इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 1 0 0 1 बेस हो गया 2। अब नेक्स्ट है थर्ड
172, इसको भी हमें बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। तो सेम वही प्रोसीजर है, 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से 2 10 जा 20, रिमाइंडर आ गया 1। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। सेम हमें बॉटम टू अपवर्ड लिखेंगे तो ये जगह 1 0 1 0 1 1 0 0। तो 172 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 0 0। बेस आ गया 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल 4 है, 86 बेस 10। सेम हमें इसे बाइनरी में करना है, तो सेम वही प्रोसीजर है, 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो 2 4 जाए 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से करेंगे, 2 10 जा 20, रिमाइंडर आ गया 1। फिर अगेन 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 0। तो आंसर हो जाएगा 86 बेस 10 इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 1 0 बेस 2। नेक्स्ट है फिफ्थ एग्जाम्पल 178। तो 178 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, रिमाइंडर आ गया 0। फिर अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 1 0। तो 178 बेस 10 इक्वल्स टू 1 0 1 1 0 0 1 0 बेस 2। फिर नेक्स्ट है 165। तो 165 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, पे रिमाइंडर आ गया 1। फिर अगेन 2 से 2 4 जाए 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4 0, रिमाइंडर आ गया 1। 2 10 जा 20, रिमाइंडर 0। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो ये जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 1। तो 165 बेस 10 इक्वल्स टू 1 0 1 0 0 1 0 1 बेस 2। ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, क्योंकि सिर्फ हमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 से हमें एलसीएम लेना है और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करते रहना है। तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।